यानी भारत अब वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सरोजनी नगर में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बाजार से अतिक्रमण हटाया गया है। आधी रात को नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो दिल्ली में अतिक्रमण पर नगर निगम की टीम का यह बड़ा एक्शन, सरोजनी नगर में नगर निगम की टीम का यह बड़ा एक्शन, जहां आधी रात को टीम ने पहुंचकर सरोजनी नगर बाजार से अतिक्रमण हटाया। तो अवैध अतिक्रमण जो भी किया गया था वहां पर एक्शन हुआ है। सरोजनी नगर में आधी रात को देर रात यह कार्रवाई हुई, जिसमें नगर निगम की टीम सरोजनी नगर बाजार पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। तो अतिक्रमण पर नगर निगम का यह बड़ा एक्शन, दिल्ली के सरोजनी नगर में अतिक्रमण के खिलाफ यह बड़ा अभियान, जहां नगर निगम की टीम आधी रात दिल्ली पहुंची। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां सरोजनी नगर बाजार में अवैध अतिक्रमण को देर रात हटाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली के सरोजनी नगर की, जहां सरोजनी नगर बाजार में अवैध अतिक्रमण की खबरों के बाद नगर निगम की टीम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। यह बड़ी कार्रवाई, देर रात नगर निगम की टीम सरोजनी नगर बाजार पहुंची और सभी अवैध अतिक्रमण को वहां पर ध्वस्त किया गया। तो दिल्ली के सरोजनी नगर में नगर निगम की टीम का यह बड़ा एक्शन, अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध दिल्ली में अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। नबी नगर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के नबी करीम इलाके में निर्माणाधीन इमारत की दीवार अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो नबी करीम इलाके में यह बड़ा हादसा, जहां एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। अचानक से दीवार गिरी, जिसमें 3 लोगों की दबकर मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखा था कि ये बहुत टाइम से होटल बन रहा था, तो देखा कि एक ये दीवार गिरी है जो बन रही थी। तो मैं यहाँ कर रहा था, तो फायर ब्रिगेड वगैरह भी थी और यहाँ से उन्होंने 2-3 डेड बॉडी यहाँ से निकाली थी और कुछ इंजर्ड भी हुए हैं और डेड बॉडी जो 3 निकली है, कुछ इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। करीब कितने लोगों को घायल होने की घायल भी मुझे कंफर्म नहीं है, घायल 4-5 कह रहे थे। लेकिन डेड बॉडी में 3 मैंने आखिर से देखी थी जो लेके जाते एम्बुलेंस। 3 डेड बॉडी। तो दिल्ली के नबी करीम इलाके में बड़ा हादसा, जहां एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ सहयोगी रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरह से निर्माणाधीन इमारत जो है अचानक गिर गई, दीवार गिरने की वजह से कई लोगों की मौत वहां पर हो गई है, क्या वजह समझ आ रही है? कितने बजे यह हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी? देखिए रिया, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। नबी करीम का ये इलाका है और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग थी ये बन रही थी, जिसकी तस्वीर दिखाएं अगर अंदर से विक्रम, तो देखिए यहाँ पर ये दीवार गिरी है और ये जो दीवार थी ये बिल्कुल नई दीवार थी, ये बन ही रही थी दीवार बेसमेंट की, और दीवार गिरी और इसके नीचे जो मजदूर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो काम कर रहे थे, जिसमें 2 श्रमिक और एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हुई है। एक जो श्रमिक हैं वो उत्तर प्रदेश के थे और एक श्रमिक और कॉन्ट्रैक्टर बिहार के मुंगेर के रहने वाले थे, जबकि इसमें 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ये काम चल रहा था और अचानक ये पूरी की पूरी जो दीवार थी वो गिर गई है। अगर दूसरी तरफ से दिखाए तो ये दीवार अगर आपको दिख रही होगी रिया और दर्शकों को, तो इसी तरीके से ये जो है ये पूरी की पूरी दीवार नीचे चली आई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जिम्मेदारी इस पर तय होगी कि आखिर किस तरीके से ये निर्माण हो रहा था और कैसे इतनी बड़ी दीवार गिर गई, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना घटी है। आप कुछ दिन पहले मुस्तफाबाद में पूरी की पूरी एक बिल्डिंग गिर गई थी, तब भी सवाल उठा था कंस्ट्रक्शन को लेकर और तमाम बातों को लेकर। तो ये जिस तरीके से दीवार गिरी, भैया कैसे अचानक ये दीवार गिर गई? हवा आया था, आंधी चल रही थी, उसी वक्त गिरी। यहाँ लोग काम कर रहे थे उस हाँ। कितने लोग काम कर रहे थे उस वक्त यहाँ पर? 10-12 लोग काम कर रहे थे। तो देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग काम कर रहे थे, बाकी उधर थे बंदे।
अच्छा, बाकी बंदे उस तरफ थे। हाँ, फिर वो दीवार अचानक इस तरफ की गिरी तो जो उसके अंदर थे वो दब गए। तो ये डेली कितने दिन से ये काम चल रहा था यहाँ पर? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से ये काम चल रहा था। 2-3 महीने से ये काम चल रहा था रिया। यहाँ 12 से 14 लोग काम कर रहे थे और अचानक ये दीवार गिरती है और सोचिए 3 लोगों की मौत हो जाती है, 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं जो कि अस्पताल में इस वक्त एडमिट है। पूरे इस एरिया को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है। देखिए पूरा एरिया जो है, जिस जगह हम खड़े हैं, बताया जा रहा है कि ये इसी जगह वो दीवार थी। तो लोग ये भी बता रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और आप संभल के ही इस एरिया में खड़े हो, क्योंकि कहीं भी ये दीवार जो है वो दरक सकती है। चूंकि आप देखिए काफी बड़ा प्लॉट है जहां पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और दूसरी तरफ से भी अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर ये घटना घटी है नबी करीम में, जहां पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट, और यहाँ से बिल्कुल ये साफ तस्वीर नजर आएगी। विक्रम यहाँ से दिखाइए, देखिए ये जो तस्वीर है और ये बाएं साइड अगर विक्रम दिखाएं तो यहाँ पर ये दीवार थी। अब देखिए इसके पीछे जो जिस तरीके का आपको वो पूरा मिट्टी और मलबे का वो दिख रहा है ना दीवार, उसके ऊपर ही दीवार खड़ी की गई होगी। तो बेस ये बनता नहीं है, ये लोग बस दीवार खड़ी कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि जब दीवार का कोई बेस होता नहीं है रिया, तो वो दीवार जो है सीधे नीचे चली आती है। वो वाली दीवार, वो जो लटकी भी है देखो। हाँ, जो सामने में लटकी हुई दीवार है वो वही गिरी है। वही गिरी। कितने लोग काम कर रहे थे उस वक्त यहाँ पे? 15-20 थे, सब अपने चाय पानी लेने निकल गए थे। हाँ, और अचानक कितना बज रहा था उस समय, क्या वक्त हो रहा था? ये तो 6 बजे की बात। तो बहुत तेज आवाज हुई होगी। आवाज होती है, पानी फेंकने आते हैं यहाँ पे तभी शाम को 6 बजे। हाँ, तब क्या देखा आपने? मैंने देखा 3 आदमी इसके नीचे दबे हुए थे, इस साइड में आदमी काम कर रहे थे, इधर आए थे निकालने मेरे साथ। वो निकले तो उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, और बहुत लोग घायल भी हो गए। बहुत लोग घायल हो गए। तो ये बहुत दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हाँ, तो ये पूरी मिट्टी की दीवार है, इसी पर ये दीवार खड़ी की जा रही थी। क्या मिट्टी इसने क्या करा, इसके अंदर कुछ भरा नहीं था, इसने सारी दीवार खड़ी कर दी थी हुई। कल बारिश हुआ था तो मिट्टी बैठ कर दीवार इधर कर गया था। मिट्टी, बिल्कुल। देखिए सही बात है रिया, देखिए ये है लापरवाही। और इसके लिए अब एमसीडी हो या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को सोचना होगा, जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो हरी झंडी दी जाती है, कि आप ऐसा कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। मिट्टी की दीवार पर ही पूरी दीवार खड़ी की जा रही थी और बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश में ये जो मिट्टी की दीवार थी वो गिरी और उसके साथ पूरी की पूरी जो दीवार थी वो नीचे चली आई। तो आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गया होता और उस वक्त भी ये हादसा हुआ होता तो सोचिए कितनी बड़ी घटना घटी होती। यहाँ पर ये वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर 3 लोगों की जान चली गई है। तो ये एक बड़ी बात है रिया कि इस तरीके से लोगों की अच्छा, मौत हो जा रही रजनीश, है। क्या और मलबे में अभी और भी कई लोगों के आप फंसे होने की कंस्ट्रक्शन आशंका साइट है? प्रशासन का क्या कहना है, या रेस्क्यू जो है पूरा हो चुका है? रिया, रेस्क्यू पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब ये जो है पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। यहाँ पर अभी किसी को आने की इजाजत नहीं है, चूंकि आप देखिए जो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास का इलाका है वो बहुत ही कमजोर इलाका दिख रहा है और आसपास में सड़क जाती है। ये बिल्कुल पहाड़गंज के पास का इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ ये घटना घटी है। फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है, जांच चल रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, जिन बिल्डर्स का काम चल रहा था, उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, किस तरीके से ऐसे मिट्टी की दीवार पर ही वो दीवार खड़ी कर रहे थे। और एक बारिश में पूरी एक हल्की सी बारिश में, हल्की सी आंधी में पूरी की पूरी दीवार नीचे चली आई और ये बड़ा मलबा है नीचे, जिसे जहां से निकाला गया मजदूरों को जिनकी मौत हुई है, इसी मलबे से निकाला गया है। और उसके बाद आप देखिए 3 लोगों की मौत तो होती ही है, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट अगर जो भी लोग देख रहे होंगे वो सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कभी भी बड़ा हो सकता था। और पहाड़गंज में इतने सारे कंस्ट्रक्शन हैं, जो नए कंस्ट्रक्शन होते हैं वो कैसे उन्हें एनओसी मिलता है, उनका मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो किस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल कर रहे थे रिया, ये तमाम सवाल अब खड़े होते हैं और अब इसमें जवाबदेही और बिल्कुल, क्योंकि रजनीश सवाल कई हैं, जैसा इस आपने भी तरीके कहा से कि आखिर कैसे ऐसी जो इमारतें हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी जो है प्रशासन की तरफ से मिल जाता है, बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए जैसा आपने भी दिखाया कि मिट्टी का जो है मलबा है और उसी के पास जो है दीवार जो है बनाई जा रही थी। जब बेस नहीं है तो आखिर कैसे दीवार का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पूरी इमारत किस आधार पर बनाई जा रही थी, कैसे एनओसी मिल गया, तमाम तरह के सवाल है। क्या प्रशासन का क्या एक्शन होगा, जांच किस तरह से आगे? बिल्कुल, देखिए इस पर अब जांच होगी और ये कंस्ट्रक्शन किसने एनओसी दिया था, किसके निगरानी में पूरी इमारत के निर्माण कार्य चल रहा था, ये इस पे भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। और आगे एक कहीं ना कहीं एसओपी एक बनाना होगा, यहाँ पर एमसीडी हो या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो दिल्ली गवर्नमेंट के, उनको कि आखिर ये कैसे इस तरीके के जो भी कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया कुछ होनी चाहिए, कुछ बातचीत होनी चाहिए। और उससे आप भी सर कल थे यहाँ पर जब ये घटना घटी, क्या हुआ ऐसे पता चला आप लोग यहीं के रहने वाले? हम यहीं का हूँ। क्या हुआ? ये गिर गई दीवार, ये अंदर की, इधर तो सपोर्ट हो गई। 4, 4:30, 5 3 बजे का काम था, ये 3 बजे का टाइम था बस।
उसी टाइम हल्की सी आंधी तूफान आए, हम आके देखे, मैं कहा क्या हो गया, बड़ी शोर हुआ, बड़ा शोर हुआ। कमजोर होगी नीचे से। अब तूफान से हुआ, बारिश से हुआ। वो इधर थे आधे लोग, अब बताने को 3 बता रहे हो, आप बताने को 7 बता रहे हैं। और 3 लाश तो मैं देख के गई हूँ खुद ही। खुद से देखा आपने? हाँ, 3 लाशें पड़ी हुई थी यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पता नहीं 3 लोगों की बात हो रही है, 7 से 8 लोग, लेकिन बताया जा रहा है 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हैं। और अभी भी जो आपको नीचे देखिए जो श्रमिकों के सामान होते हैं वैसे ही तितर बितर दिख रहे होंगे। अब सोचिए उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। वो कमाने आए थे दूर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, कमाई करने आते हैं, रोजमर्रा का काम करते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होती है। एक कॉन्ट्रैक्टर और एक श्रमिक जो मुंगेर के रहने वाले थे, एक जो श्रमिक थे वो उत्तर प्रदेश बिल्कुल के रहने रजनीश, वाले और थे। यही वजह इन है लोगों कि की आखिर अब मौत तो सवाल हो गई, यही मगर उठ रहे हैं कि परिवार आखिर का क्या? कौन सा वो अधिकारी था,